Hello everyone, this is me और जीके भैया। वेलकम टू केमिस्ट्री बोल्ट नीट जेई। जो भी आप जिस समय वीडियो देख रहे हैं उनको राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं मेरे दोस्त। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में एक नई वीडियो के साथ। और बताइए आप लोग कैसे हैं मेरे दोस्तों? आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छी स्टडी चल रही होगी। और से बताइए मेरे दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड शेयर बहुत कम कर रहे हैं मेरे दोस्तों। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स किया कीजिए मेरे दोस्तों, और अपने फ्रेंड लोग के साथ चैनल को शेयर कीजिए। ऑर्गेनिक की इस सीरीज में उनको भी मजा आएगा। चलिए मेरे दोस्तों, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे DOU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्तों। और हम लोग इसे 3 नाम से जानते हैं: डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन, इंडेक्स हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड डिफिशियंसी से भी जानते हैं मेरे दोस्तों। इसमें हम आपको क्या बताए थे मेरे दोस्तों? 2 फार्मूला अभी तक हम दिए थे। एक दिए थे मेरे दोस्तों, जब DOU निकालना हो तो मैक्सिमम हाइड्रोजन जितना रिक्वायर्ड हो माइनस गिवन हाइड्रोजन जितना हो अपॉन 2। और एक दिए थे मेरे दोस्तों, जो कि हमें लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, दिए थे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग्स या साइकिल बोल दे मेरे दोस्तों। यही 2 फार्मूला हम आपको DOU का दिए थे मेरे दोस्तों, अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में। और हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन भी किए थे। जैसे एग्जांपल लेते, एक करवाए थे हम आपको बेंजीन रिंग का। बताइए इसमें DOU कितना होता है मेरे दोस्तों? 4। ये तो हम बोले थे आप इसे याद कर लीजिएगा, जो कि प्रिफेयर हो। आज इस सिलसिला में और हम लोग आगे बढ़ते हैं, अच्छे से करते हैं। हम लोग हेट्रो आइटम की DOU देख रहे थे मेरे दोस्तों। हम लोग हेट्रो आइटम की DOU देख रहे थे, जिसमें हम आपको बता रहे थे, रूल कुछ बता रहे थे। यहीं पे स्टॉप किए थे, इंक खत्म हुआ था उसके बाद। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। रूल्स ऑफ फाइंडिंग, 1 सेकेंड मेरे दोस्तों। चलिए अब सही है मेरे दोस्तों। फाइंडिंग ऑट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखिए मेरे दोस्तों, आप लोग लिखते जाइएगा, हम थोड़ा आज फास्ट लिखेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। आप लोग नोट्स भी करते जाइए और समझाते भी जाएंगे। आज खत्म करते हैं मेरे दोस्तों कुछ अच्छा से। आज फंक्शनल ग्रुप तक पहुंचते हैं, फिर हम आप लोग को और सिखाएंगे कुछ। मेरे दोस्तों बेसिक में हम लोग बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि इससे आपकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी मक्खन हो जाएगी मेरे दोस्तों। बस आप ध्यान देते जाइए कि आपकी बेसिक बहुत अच्छी हो जाए। हमें नहीं लगता इतना बेसिक में कोई टाइम देते जितना हम आपको टाइम दे रहे हैं मेरे दोस्तों। इसलिए टाइम दे रहे हैं मेरे दोस्तों कि क्योंकि आपकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी करनी है। और अगर बेसिक बहुत अच्छा होगा मेरे दोस्तों तो आपकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छा होगा। अब कुछ बोलेंगे यहाँ पे आके मेरे दोस्तों, आप DOU का इतना लंबा ले रहे भैया क्लास, DOU का क्या यूज है? मेरे दोस्तों अभी आप आगे बढ़िए केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में, फिर आप देखिए DOU का यूज इतना आएगा मेरे दोस्तों, आप सोचिए मत। आप लोग को फंक्शनल ग्रुप याद करना होता होगा, आप लोग का जनरल फार्मूला फंक्शनल ग्रुप का नहीं बनाने आता होगा। हम DOU से पूरा जनरल फार्मूला बनाना सिखाएंगे मेरे दोस्तों फंक्शनल ग्रुप का, घबराइए मत। चलिए ठीक है। रूल्स ऑफ फाइंडिंग DOU इन द केस ऑफ हेट्रो आइटम, यही हम आपको बता रहे थे। इसमें से सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला पे मेरे दोस्तों, कि जब हम लोग के पास स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन हो, हम तो इसी टाइप से आपको सिखाएंगे। पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद मोलिकुलर फार्मूला दिया हो तो पहले हम स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हो रहता है तो क्या करेंगे वो बताते हैं मेरे दोस्तों। इज गिवन, जब स्ट्रक्चरल फार्मूला हो तब क्या करते हैं गिवन। पहला देखते हैं मेरे दोस्तों। पहला आपको कार्बन हाइड्रोजन का तो पता होगा मेरे दोस्तों, हम पहले ही कार्बन हाइड्रोजन का बता दिए थे। नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंटू 2 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम अपॉन 2। ये हम आप लोग को बताए थे मेरे दोस्तों, DOU का एक ये भी फॉर्मूला बताए थे।
अगर याद हो तो मेरे दोस्तों 3 फार्मूला हम बता दिए थे, आज एक लास्ट फार्मूला देंगे, उससे डी का समझिए आपका बेड़ा पार है मेरे दोस्तों। चलिए देखते हैं। पहले व्हेन ऑक्सीजन इज गिवन, अगर ऑक्सीजन मोलिकुलर फार्मूला में या स्ट्रक्चरल फार्मूला में, मोलिकुलर फार्मूला बोला सॉरी मेरे दोस्तों, स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात हो रही है। स्ट्रक्चरल फार्मूला में जब ऑक्सीजन गिवन हो तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब बोला जाए व्हेन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो क्या करेंगे दोस्तों। देखिए एक कंपाउंड लेते हैं, ठीक, एक लिए कंपाउंड मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल है, ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है। अगर इसमें देखिए ऑक्सीजन दिया हुआ, अब क्या करें ये सोचना है। देखिए मेरे दोस्तों, जब भी स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको देना दिया हुआ हो क्वेश्चन में, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये एक फार्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग, बस ये आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। आपको जब भी स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात हो, आपको बस ये फार्मूला पे फोकस करना है। देखिए यहां पे कितने पाई बॉन्ड है, 1 2, 2 पाई बॉन्ड है, डी यू इक्वल टू 2 पाई बॉन्ड, रिंग कितना है, 1 रिंग है, रिंग इक्वल टू 3 हो गया मेरे दोस्तों। यही आपका था ऑक्सीजन अगर गिवन हो तो। चलिए दूसरा यहीं पे देख लेते हैं मेरे दोस्तों, जब हम लोग के पास हैलोजन गिवन हो, व्हेन हैलोजन इज प्रेजेंट, अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला में हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो क्या करेंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं, ये भी हम देखते हैं मेरे दोस्तों, हम लोग सब एग्जांपल से ही देखेंगे, डीयू का एग्जांपल का ही गेम है मेरे दोस्तों। चलिए देखिए, अरे Cl3 कैसे आ जाएगा मेरे दोस्तों, CCl3 लेते हैं, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चरल फार्मूला में हैलोजन गिवन है, चलिए एक हैलोजन यहां भी देख लेते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, अभी हम आप लोग को बताए थे कि जब भी हम लोग के पास स्ट्रक्चरल फार्मूला हो तो हमें करना कुछ नहीं है, बस ये फार्मूला डीयू के लिए यूज कर देना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, ठीक है मेरे दोस्तों। देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है मेरे दोस्तों, 3, रिंग कितना है मेरे दोस्तों, 1, कितना आ गया 4, यही डीयू है मेरे दोस्तों इस कंपाउंड का। अभी आपको पता चला मेरे दोस्तों, हम लोग 2 स्ट्रक्चरल फार्मूला हेटेरो आइटम में 2 का देख लिए, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तब और अगर हैलोजन प्रेजेंट हो तब। यूज क्या किए, बस एक फार्मूला मेरे दोस्तों, डी यू इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, इसके अलावा कुछ नहीं यूज किए मेरे दोस्तों। चलिए एक थर्ड है और हम दिखा देते हैं आप लोग को, नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट हो तो मेरे दोस्तों। चलिए ठीक है मेरे दोस्तों, अभी भी स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन हो तो इसी पे हम लोग चल रहे हैं मेरे दोस्तों, और किसी पे नहीं आए, ठीक है। चलिए सी देखते हैं, भेन नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, अगर नाइट्रोजन अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला में प्रेजेंट है तो क्या करेंगे। देखिए मेरे दोस्तों, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल से ही देख लेते हैं। ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है मेरे दोस्तों, ठीक है। देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, नाइट्रोजन प्रेजेंट हो या ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या हैलोजन प्रेजेंट हो, करना कुछ नहीं है। स्ट्रक्चरल फार्मूला में बस एक फार्मूला लगाना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। पाई बॉन्ड कितना है मेरे दोस्तों, 3, रिंग कितना है मेरे दोस्तों, 1, 4। स्ट्रक्चरल फार्मूला के डी हम लोग मेरे दोस्तों समाप्त कर दिए हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला जब हेटेरो आइटम प्रेजेंट हो कभी स्ट्रक्चरल फार्मूला में तो हम लोग डी उसका समाप्त कर दिए मेरे दोस्तों। चलिए ठीक है मेरे दोस्तों, आप नोट्स भी कर रहे होंगे बहुत अच्छे से, अभी भी रहने देते हैं मेरे दोस्तों। इसे जरा सा यहां से साइड करते हैं मेरे दोस्तों, हम कुछ लंबा लिख दिए, इसे छोटा करते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। रूल्स ऑफ फाइंडिंग आउट डी यू ऑफ क्या लिख रहे हैं, डिग्री तो हो गया मेरे दोस्तों, डी यू इन केस ऑफ हैविंग हेटेरो आइटम, यही था ना मेरे दोस्तों, हेटेरो आइटम। लिखने के लिए कुछ स्पेस ज्यादा मिलेगा दोस्तों, इसलिए किए, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों।
हो गया। देखिए हम लोग पहला क्या देखते थे मेरे दोस्तों, स्ट्रक्चरल फार्मूला प्रेजेंट हो तब। अब सेकेंड देखते हैं मेरे दोस्तों। सेकेंड क्या देखते हैं मेरे दोस्तों, जब हम लोग के पास मोलिकुलर फार्मूला प्रेजेंट हो, व्हेन मोलिकुलर फार्मूला इज प्रेजेंट या गिवन। जब हम लोग को मोलिकुलर फार्मूला गिवन हो तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए अगर फिर इसमें पहला चलते हैं मेरे दोस्तों, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, व्हेन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है मेरे दोस्तों, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है मेरे दोस्तों, हमें करना कुछ नहीं है, ऑक्सीजन को भूल जाइए कि मोलिकुलर फार्मूला में ऑक्सीजन गिवन भी है। चलिए इसी को हम पहले आपको लिख कर बता देते हैं। अगर मोलिकुलर फार्मूला में ऑक्सीजन गिवन है, देन फॉरगेट द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को भूल जाइए, एंड अप्लाई द फार्मूला। अप्लाई फार्मूला कौन सा करना है मेरे दोस्तों, यहां पे एक ही है मेरे दोस्तों, डी यू इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इंटू 2 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अपॉन 2। यही फॉर्मूला यूज करना है मेरे दोस्तों। जब भी स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात हो तो ये यूज करें, मोलिकुलर फार्मूला, सॉरी मेरे दोस्तों, मोलिकुलर फार्मूला की बात हो तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात हो तो हम लोग डी यू इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग्स की बात करेंगे मेरे दोस्तों। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं C4H4O, ठीक है मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल लिए। देखिए मेरे दोस्तों हम क्या बोले थे, जब भी मोलिकुलर फार्मूला में ऑक्सीजन गिवन हो, ऑक्सीजन को भूल जाइए और ये फार्मूला यूज कर दीजिए, ऑक्सीजन को भूल जाइए। डीओ इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है मेरे दोस्तों, 4, मल्टीप्लाई कितना से करना है, 2 से, ऐड कितना करना है मेरे दोस्तों, 2, माइनस कितना करना है मेरे दोस्तों, हाइड्रोजन एटम जितना भी हो 4 अपॉन 2, 4 दुनिया 8 प्लस 2 10 माइनस 4 अपॉन 2 6 अपॉन 2 3 से 3, डी इक्वल टू 3 आएगा मेरे दोस्तों। यही था मेरे दोस्तों ऑक्सीजन का। अब इस पे आप एग्जांपल ले लीजिए मेरे दोस्तों, आपको जितना भी एग्जांपल लेना हो लीजिए। बट जब भी मोलिकुलर फार्मूला हेट्रो एटम में ऑक्सीजन गिवन हो, हेट्रो एटम का अगर मोलिकुलर फार्मूला है मेरे दोस्तों, हेट्रो एटम की अगर मोलिकुलर फार्मूला है और उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हम लोग ऑक्सीजन को भूल जाएंगे एंड अप्लाई कर देंगे ये फार्मूला मेरे दोस्तों, और फिर उससे डी निकल जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए ऑक्सीजन का हो गया मेरे दोस्तों। अब हम आपको सिखाते हैं हेलोजन का मेरे दोस्तों। चलिए ठीक है, आज आपको लग रहा होगा कुछ फास्ट चल रहा है मेरे दोस्तों, कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, आपको समझ में सब आ रहा होगा। हम फास्ट चल रहे हैं, लिख रहे हैं फास्ट एंड जरा सा समझा रहे हैं फास्ट, लेकिन फास्ट चल नहीं रहा है मेरे दोस्तों। आप केवल नोट्स बनाते जाइए और जो बोल रहे हैं उस पर फोकस कीजिएगा मेरे दोस्तों, इससे बहुत अच्छी आपकी ऑर्गेनिक हो जाएगी मेरे दोस्तों। घबराइए मत, इतनी बेसिक में टाइम दे रहे हैं मेरे दोस्तों, ऐसे ही नहीं ना कि आपकी ऑर्गेनिक खराब करनी है, अच्छी हो जाएगी मेरे दोस्तों, घबराइए मत। व्हेन हेलोजन इज प्रेजेंट, अगर कंपाउंड में मोलिकुलर फार्मूला जो भी गिवन है उसमें अगर हेलोजन प्रेजेंट है तो देखिए मेरे दोस्तों, जितना हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है ना मेरे दोस्तों, उतना हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए और हेलोजन को भूल जाइए और फिर वो फार्मूला लगा दीजिए। क्या हम बोले मेरे दोस्तों, जितना भी हाइड्रोजन में, जितना हाइड्रोजन हेलोजन गिवन हुए कंपाउंड में, कोई मोलिकुलर फार्मूला ये है मेरे दोस्तों, इसमें ये हेलोजन हुआ मेरे दोस्तों। कहना हम ये चाह रहे हैं, जितना भी हेलोजन गिवन है उतना हाइड्रोजन बढ़ा दीजिए और फिर हेलोजन को भूल जाइए। कितना हेलोजन है, 3, हाइड्रोजन कितना है, 4, इसमें 4 प्लस 3 और हेलोजन के बदल हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए और भूल जाइए। कंपाउंड क्या बन गया मेरे दोस्तों, C4H7। अब DU का फार्मूला लगा दीजिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है मेरे दोस्तों, 4 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 7 अपॉन 2। और अब बोलिएगा हेलोजन का आ गया, हेलोजन को भूल जाइए मेरे दोस्तों। DU का यही रूल है मेरे दोस्तों, अगर हेलोजन गिवन है मोलिकुलर फार्मूला में तो जितना हेलोजन गिवन है उतना हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए और फिर हेलोजन को भूल जाइए और फार्मूला को यूज कर दीजिए, बस DU निकल गया मेरे दोस्तों। चलिए यही हम आपको लिखा कर सिखा देते हैं मेरे दोस्तों, लिख कर हम बताते हैं।
रिप्लेस द नंबर ऑफ हैलोजन, रिप्लेस द नंबर ऑफ हैलोजन एंड नहीं बाय इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, by equal number of hydrogen. Then forget the halogen and apply formula. अप्लाई फार्मूला हो गया मेरे दोस्त, यही बताया था अभी हम क्या बताया था मेरे दोस्तों, एग्जांपल लेकर एक सिखा देते हैं आपको। छोड़िए एग्जांपल ले लेते हैं, C7H5Cl3 लेते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। देखिए अभी हम क्या बताया था मेरे दोस्तों, जितना हैलोजन दिया हुआ है हैलोजन को उतना हाइड्रोजन में ऐड कर दीजिए बस। जैसे 3 हैलोजन दिया हुआ है, 3 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर दीजिए? हाइड्रोजन को ऐड करना, जितना हैलोजन गिवन है उतना हाइड्रोजन को ऐड कर देना। तो कितना बन गया? C3H5 तो हाइड्रोजन था ही मेरे दोस्तों, 3 हैलोजन था, 3 ऐड कर दीजिए, C7H8 हो गया। और हैलोजन को भूल जाइए। अब ये हम लोग का मोलिकुलर फार्मूला कहना, रिप्लेस द नंबर ऑफ हैलोजन बाय इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जितना गिवन हैलोजन है उतना हाइड्रोजन बढ़ा दीजिए और हैलोजन को फॉरगेट कर दीजिए, फॉरगेट द हैलोजन। ये आ गया। अब इससे हम लोग ड्यू निकाल लेंगे मेरे दोस्तों। ड्यू नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है मेरे दोस्तों? 7 इंटू 2 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है मेरे दोस्तों? 8 अपॉन 2, 7 दूनी 14, 2 16 माइनस 8 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 4, मतलब 4। ड्यू कितना है मेरे दोस्तों? 4। ये हुआ हैलोजन का मेरे दोस्तों। देखिए हम लोग अभी 2 चीज का सीखे मेरे दोस्तों। अगर मोलिकुलर फार्मूला दिया हो तो ऑक्सीजन का एंड हैलोजन का। ऑक्सीजन में हम आपको क्या बताया मेरे दोस्तों? ऑक्सीजन में हम ये बताया मेरे दोस्तों कि अगर ऑक्सीजन दिया हुआ है तो ऑक्सीजन को भूल जाइए, किसी को बढ़ाना किसी को घटाना नहीं है, बस ऑक्सीजन को आपको भूल जाना है कि ऑक्सीजन मोलिकुलर फार्मूला में गिवन भी है, ठीक। बट यही चीज हम आपको क्या सिखाएं कि अगर हैलोजन गिवन हो, अगर हैलोजन गिवन हो तो एक नंबर ऑफ जितना हैलोजन गिवन हो उतना हाइड्रोजन को बढ़ा दीजिए मोलिकुलर फार्मूला में, उसके बाद हैलोजन को भूल जाइए और फिर फार्मूला यूज कर दीजिए। अब हम लोग चलते हैं मेरे दोस्तों नाइट्रोजन पे। आप नोट कर लिए हो मेरे दोस्तों, पॉज करके अब चलते हैं नाइट्रोजन पे, ठीक है मेरे दोस्तों, रुक जाइए। इसके बाद एक हम आपको फार्मूला भी देंगे मेरे दोस्तों, जिससे कि और शॉर्ट हो जाएगा। व्हेन नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। देखिए मेरे दोस्तों, हम थ्योरी को बहुत सिंपल लैंग्वेज में रखना चाहते हैं। हम कोई उलट फेर नहीं करते थ्योरी में, एक ही थ्योरी एक ही टाइप का रखते कि आप जब भी थ्योरी पढ़े एक भी बार अगर देखिए कॉपी को, आपको लगे हाँ सब सेम है, कोई डिफर नहीं है, एकदम समझ में सिंपल भाषा में चला है। ऑर्गेनिक में ज्यादा थ्योरी होता नहीं है मेरे दोस्तों, बट हम जहां भी थ्योरी आपको देंगे बहुत सिंपल लैंग्वेज में देंगे, जिससे कि आपको भी समझ में चला। देखिए नाइट्रोजन में क्या होता है मेरे दोस्तों, जैसे हम बताएं ऑक्सीजन में कुछ नहीं करना है, हैलोजन इंक्रीज कर देना है। नाइट्रोजन में जितना नाइट्रोजन होता है मेरे दोस्तों उतना हाइड्रोजन को घटा दिया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है। जैसे कोई C4H5N2 ले ली मेरे दोस्तों। अब क्या करना है इसमें मेरे दोस्तों, जितना नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है उतना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और कम कर दीजिए, घटा दीजिए। मतलब पहले कितना था मेरे दोस्तों, अब क्या बन जाएगा C4। पहले कितना था हाइड्रोजन 5, घटा नाइट्रोजन कितना है 2, उतना घटा दीजिए। अब बनेगा क्या मेरे दोस्तों C4H3। ये कंपाउंड बन गया मेरे दोस्तों। ये कंपाउंड में अब DU का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, बस निकल गया मेरे दोस्तों। जो भी DU निकलेगा वही हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए इसका भी नोट करते हैं मेरे दोस्तों, DU, इसका भी थ्योरी लिख लेते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको बाद में कभी भी आप देखें तो समझ में आ जाए। रिमूव द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, remove the number of hydrogen equal to the number of nitrogen and forget the nitrogen। नाइट्रोजन को एकदम भूल जाइए एंड अप्लाई कर दीजिए फार्मूला।
एंड अप्लाई द फॉर्मूला। जो भी डी यू का फॉर्मूला दिए थे हम आपको दोस्तों। चलिए एक एग्जांपल इस पे भी ले लेते हैं। C5 H5 N लेते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए हम क्या बोले थे आपको मेरे दोस्तों, जितना नाइट्रोजन हो उतना हाइड्रोजन घटा दीजिए। कितना नाइट्रोजन है? 1। C5 कितना हाइड्रोजन है? 5। 1 घटा दीजिए, बचेगा कितना? C5H4। अब इस पे आप डी यू का फॉर्मूला यूज कर दीजिए मेरे दोस्तों। डी यू का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों? नंबर ऑफ कार्बन आइटम, कार्बन आइटम 5 इंटू 2 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम 4 अपॉन 2। 5 दूनी 10, 2 12 माइनस 4 अपॉन 2 लिए 8 अपॉन 2 4। डी यू कितना है मेरे दोस्तों? 4। डी यू कितना आया? 4। आपका डी यू समाप्त हो गया मेरे दोस्तों, कांग्रेचुलेशन, आपका डी यू समाप्त हो गया। यही डी यू था मेरे दोस्तों। अब चलिए डी यू पे कुछ एक फॉर्मूला हम आपको देते हैं मेरे दोस्तों, इतना तामझाम करने का जरूरत नहीं है, उसको बस समझ जाइए और 2 फॉर्मूला बस याद रखिएगा डी यू में। देखिए मेरे दोस्तों, हम चाहते तो उसे स्टार्टिंग में ही बताते, बट एडवांस लेवल का जब क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन ट्रिक से नहीं बनते मेरे दोस्तों। अगर आपके पास थ्योरी पता है तभी बनेगा मेरे दोस्तों, इसलिए हम इतना थ्योरी दिए थे। अगर अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो आपके पास थ्योरी पता है तो आप झट से क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिएगा। देखिए एक और फॉर्मूला क्या होता है डी यू का मेरे दोस्तों, देखिए क्या होता है, लिखिएगा। कार्बन प्लस बर्न माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन अपॉन 2। देखिए मेरे दोस्तों, ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है मेरे दोस्तों। इससे भी आप चाहिएगा तो पूरा डी यू निकाल लीजिएगा, जितना भी डी यू आपका निकालना है इससे निकल जाएगा। कब? जब हमें मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन हो। क्या गिवन हो? मोलिकुलर फॉर्मूला मेरे दोस्तों। हम बोलेंगे मेरे दोस्तों, जो हम लोग डी यू यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंटू 2 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम अपॉन 2, ये फॉर्मूला जो याद रख रहे थे हम बोलेंगे इसे नहीं याद रखकर, थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप है ये मेरे दोस्तों। कंफ्यूजन टाइप तो नहीं है मेरे दोस्तों, बहुत सिंपल है। अगर आपको ऑक्सीजन में याद है कि नहीं कुछ होता है, हेलोजन में एक जितना हेलोजन है उतना हाइड्रोजन बढ़ जाता है, नाइट्रोजन में जितना हेलोजन है उतना हेलोजन कम हो जाता है। अगर ये आपको याद है मेरे दोस्तों तब तो ये फॉर्मूला आप मक्खन की तरह यूज कर लेंगे। अगर इसमें कुछ भी जरा सा दिक्कत होता है मेरे दोस्तों, किसे ऐड करना है, किसे सब्ट्रैक्ट करना है, कितना करना है, तब आप ये फॉर्मूला याद रखिए मेरे दोस्तों। ये वाला देखिए, इसमें हाइड्रोजन है मेरे दोस्तों प्लस हेलोजन, हेलोजन जितना होगा उसको ऐड कर दीजिएगा माइनस नाइट्रोजन और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। ये कब यूज करना मेरे दोस्तों? जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो। और डी यू इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, ये यूज करना है मेरे दोस्तों जब हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिवन हो। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए डी यू के लिए अब हम बोलेंगे, आप ये दोनों पे एकदम फिक्स हो जाइए कि हमें जब भी डी यू आए हमें यही दोनों फॉर्मूला यूज करना है। हाइड्रोजन जितना रहेगा उतना ऐड कर देंगे, नाइट्रोजन जितना रहेगा उतना घटा देंगे, उसको डिवाइड। चलिए ये हो गया। अब चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं, उसके पहले 1-2 नोट्स हमें देते हैं मेरे दोस्तों आपको। देखिए अभी तक हम लोग जितना भी डी यू निकाले मेरे दोस्तों, कभी आपको डी यू निगेटिव में मिला? डी यू या डी यू जो भी बोले मेरे दोस्तों, आपको निगेटिव में कभी मिला मेरे दोस्तों? डी यू बताइए, कभी निगेटिव में मिला? नहीं मिला मेरे दोस्तों। इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों, नोट एक लिख लीजिएगा, लिखा देते हैं, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे मेरे दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं मेरे दोस्तों, इफ डी यू इज निगेटिव, अगर डी यू निगेटिव है, ठीक है मेरे दोस्तों, देन तब गिवन मोलिकुलर फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसके लिए लिख लीजिए गिवन मोलिकुलर फॉर्मूला
या स्ट्रक्चरल फार्मूला में तो हमें नहीं लगता है कि निगेटिव आता है मेरे दोस्तों। जब भी आएगा तब क्या बोलते हैं, मोलिकुलर फार्मूला में ही आएगा, तो मोलिकुलर फार्मूला ही रखते हैं। इफ डी इज नेगेटिव देन गिवन मोलिकुलर फार्मूला डज नॉट एग्जिस्ट। जब भी अगर डी नेगेटिव आ गया मेरे दोस्तों, तो आप समझ जाइएगा कि वो मोलिकुलर फार्मूला एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। डी नेगेटिव कभी होता ही नहीं मेरे दोस्तों, तो वो कभी कभी नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। ये पहला था मेरे दोस्तों नोट्स। दूसरा नोट देखिए क्या हम बोलना चाहते हैं दूसरा नोट में, अगर डी फ्रैक्शन आ गया तो कभी आप सोचे मेरे दोस्तों, जब भी हम लोग का आ रहा था तो होल नंबर में ही आ रहा था डी। अगर डी यू, अरे ये छूट गया मेरे दोस्तों, अच्छा छोड़िए ऐसे लिखते हैं डी यू, छोड़िए हिंदी में थोड़ा लिख देते हैं। अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो, अगर डी फ्रैक्शन में आ रहा है मेरे दोस्तों, तब कंफर्म है कि वहां पर रेजोनेंस हो रहा होगा मेरे दोस्तों, रेजोनेंस हो रहा होगा। डी ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों कि फ्रैक्शन नहीं होता, होता है। कब होता है, जब वहां पर रेजोनेंस होते रहता है तब होता है। हम आपको एक एग्जांपल देना चाहते हैं मेरे दोस्तों, एक एग्जांपल लीजिए, ठीक है। एक एग्जांपल हम क्या लेना चाहते हैं मेरे दोस्तों, CH2-, ठीक है मेरे दोस्तों। अभी आपका रेजोनेंस का थोड़ा सा नहीं पता होगा मेरे दोस्तों, बट रेजोनेंस के 7 नियम होते हैं मेरे दोस्तों, 7 रूल्स होते हैं। एक तो पहले होता है मेरे दोस्तों, अल्टरनेट एक बॉन्ड के गैप हो, या तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C पॉजिटिव चार्ज हो, C डबल बॉन्ड C निगेटिव चार्ज हो। देखिए अल्टरनेट है ना मेरे दोस्तों, एक बॉन्ड का गैप होता है, ठीक। C डबल बॉन्ड C लोन पेयर हो, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये भी देखिए अल्टरनेट एक बॉन्ड का गैप है मेरे दोस्तों। ऐसे से 7 रूल होते हैं मेरे दोस्तों रेजोनेंस का। चलिए वो तो रेजोनेंस जब पढ़ेंगे आपको सिखा देंगे, अभी ये जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है। बस आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे मतलब ओवरव्यू देना चाहते हैं, कब डी हम लोग का क्या बोलता है, कब डी हम लोग का फ्रैक्शन में जाता है। देखिए ये लिए मेरे दोस्तों, ठीक, ये लिए, देखिए ये निगेटिव चार्ज यहां आया, ये डबल बॉन्ड उठ के यहां आया। देखिए ये ऐसे जो एरो दिखाता है मेरे दोस्त, ये रेजोनेंस का एरो होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। यहां पे आ गया निगेटिव चार्ज, यहां पे बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है। देखिए इससे हम लोग डी निकालना चाहते हैं। देखिए ये फॉर्मूला अभी दिए थे मेरे दोस्तों, वन वाला, कार्बन इंटू वन, कार्बन प्लस वन माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन अपॉन 2। देखिए कार्बन कितना है मेरे दोस्तों, 1 प्लस 1, ठीक है मेरे दोस्तों, माइनस हाइड्रोजन कितना है मेरे दोस्तों, 1, ठीक है। हेलोजन कितना है, नहीं है मेरे दोस्तों। नाइट्रोजन कितना है, नहीं है मेरे दोस्तों, अपॉन 2, ठीक है मेरे दोस्तों। यही हम बताए थे अभी आप लोग को, ठीक है। अब बोलेंगे ऑक्सीजन का तो नहीं, ऑक्सीजन का अभी बताया था मेरे दोस्तों, ऑक्सीजन का डी पे कोई इफेक्ट नहीं होता जब भी मोलिकुलर फार्मूला होता है। चलिए ठीक है, 2 माइनस मेरे दोस्तों माइनस 1/2। अब 1/2 को आप लोग क्या लिखिएगा मेरे दोस्तों, 0.5 लिखिएगा। देखिए 0.5 1.5 आ गया। देखिए डी आ गया मेरे दोस्तों पॉइंट में। अब इसे आप डेसिमल में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 5/10, 3/5, सॉरी 3/2, 3/2 आ गया फ्रैक्शन में मेरे दोस्तों डी। यही बोले मेरे दोस्तों, डी फ्रैक्शन में भी होता है, होल नंबर भी होता है, बट कभी डी निगेटिव में नहीं होता, ये याद रखिएगा। अगर डी निगेटिव में आ गया मेरे दोस्तों, समझ लीजिएगा वो मोलिकुलर फार्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो गलत मोलिकुलर फार्मूला गिवन है। चलिए आप ये नोट कर लेंगे मेरे दोस्तों। चलिए अब एग्जाम्पल कुछ करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए इसे इरेज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं मेरे दोस्तों, डी का ही अभी एग्जाम्पल लेते हैं, 3-4 एग्जाम्पल करते हैं अच्छे अच्छे, फिर चलेंगे, ठीक है। लिखिए C12, आप सोल्व कीजिएगा मेरे दोस्तों, पॉज करके आप सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा। C12 H14 O2 NCl3, ये मत बनाने लगेगा मेरे दोस्तों, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, आप डी बस निकालिए और कुछ पर फोकस मत कीजिए, ठीक। एक ये दे दिए, एक और दे देते मेरे दोस्तों, 2 इधर इधर सोल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए आप सोल्व करते रहिए मेरे दोस्तों, हम तब तक आपको एक और दे देते हैं, C16 H20 O3 N4, ठीक है। 2 एक और दे दे मेरे दोस्तों, नहीं चलिए आप इसको सोल्व कीजिए। देखिए मेरे दोस्तों,
आप पॉज करके सोल्व कर लिए होंगे दोस्तों। अब हम ट्राई कर रहे हैं, आप देखने का कोशिश कीजिएगा और इससे सीखिएगा। ठीक, हम डी यू का क्या फॉर्मूला बताए थे मेरे दोस्तों, कार्बन प्लस वन माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन अपॉन 2। यही फॉर्मूला हम आपको बताए थे मेरे दोस्तों। कार्बन कितना है 12 प्लस वन माइनस हाइड्रोजन कितना है मेरे दोस्तों 14। ऑक्सीजन का कोई गेम नहीं है मेरे दोस्तों, इसमें गेम ऑक्सीजन का कोई नहीं होता। ठीक है, हेलोजन 3 प्लस 3, नाइट्रोजन कितना 1 अपॉन 2। ठीक है, 12 1 13 माइनस, ठीक है 14 3 17, 14 3 17 में से 16 अपॉन 2 8। ठीक है मेरे दोस्तों, 13 माइनस 8 कितना होगा मेरे दोस्तों, बताइए बताइए 5, डी 5 होगा मेरे दोस्तों। देखिए कितना आसान है, इतना बड़ा मोलिकुलर फॉर्मूला देखने में लग रहा था बट बनाने में देखिए कितना आसानी से बन गया। आप इसका ट्राई कीजिए, अगर ये नहीं देखे थे सीखे थे तो इससे सीख लिएगा, इधर ट्राई कीजिए आप। चलिए डी यू इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है मेरे दोस्तों 16 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन कितना है 20 प्लस हेलोजन है मेरे दोस्तों नहीं 0। ऑक्सीजन का कोई गेम तो होता नहीं है, नाइट्रोजन का गेम होता है कि जितना होता है उतना माइनस अपॉन 2 ले लिए मेरे दोस्तों। 16 प्लस 1 17 माइनस 20 में से 4 गया मेरे दोस्तों 16 अपॉन 2 8, 17 माइनस 8 कितना होगा मेरे दोस्तों बताइए 9। डी यू कितना है मेरे दोस्तों 9। चलिए यहीं पे और जगह मेरे दोस्तों एक और क्वेश्चन देते हैं, एक फार्मूला लेते हैं मेरे दोस्तों। चलिए ठीक है, यहां ले लेते हैं CHO, यहां ले लेते हैं CN। अब बताइए मेरे दोस्तों इसमें कितना डी यू होगा, देखिए देखिए बताइए। तब तक इधर इरेज करके एक और क्वेश्चन देते हैं, आप सोल्व करने का ट्राई कीजिएगा। सोल्व हो रहा होगा मेरे दोस्तों क्योंकि बहुत आसानी है डी यू निकालना, कोई हार्ड काम नहीं है मेरे दोस्तों। SO5 N4 Cl2। ठीक है मेरे दोस्तों, ये दोनों अटैच, जरा सा रुक जाइए, Cl2। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आप इसको सोल्व कर लिए मेरे दोस्तों, हम सोल्व करते हैं। आप सोल्व जो भी किए होंगे मेरे दोस्तों मैच कीजिएगा, मिलाइएगा आपका मिल रहा है या नहीं देखिएगा। ठीक मेरे दोस्तों, यहां कार्बन दे दिए। ठीक, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बना लिया मेरे दोस्तों। ठीक है, एक हाइड्रोजन है। अगर इस टाइप से देते मेरे दोस्तों, देखिए कार्बन का 2 ही बॉन्ड पूरा हुआ, 4 तो हुआ पूरा नहीं, 4 लेगा तभी उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और उससे फिर उसको स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, हाइड्रोजन इधर दे दिए, हाइड्रोजन इधर दे दिया, ऑक्सीजन इधर दे दिया, हाइड्रोजन इधर। देखिए अब सबका अपना कंप्लीट हो गया। कार्बन, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता था मेरे दोस्तों 3, नाइट्रोजन 3। अब देखिए हम डी यू क्या बताए थे मेरे दोस्तों, जब भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिवन हो तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। देखिए पाई बॉन्ड काउंट कीजिए कितना है 1 2 3। ठीक है मेरे दोस्तों, 4 5 6, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड, याद हो आपको तो मेरे दोस्तों 6 हो गया। ठीक, प्लस रिंग कितना मेरे दोस्तों 1, कितना डी यू आ गया मेरे दोस्तों 7। आपका आया मेरे दोस्तों, कमेंट में बताइएगा आपका आंसर आया था मेरे दोस्तों 7। आया हो तो हार्ट छोड़ दीजिएगा कमेंट में, एक रेड एकदम रेड कमेंट कर दीजिए। चलिए डी यू इक्वल टू इधर लगाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे सल्फर आ गया भैया। देखिए मेरे दोस्तों जो भी हम आपको डी यू में फॉर्मूला नहीं बताया है, सॉरी मेरे दोस्तों एक सेकेंड, आवाज कुछ कम हुआ होगा मेरे दोस्तों, माइक गिर गया था, एक सेकेंड। देखिए डी यू में हम आपको जो भी फॉर्मूला बताए थे मेरे दोस्तों, डी यू में हम आपको जो भी फॉर्मूला बताए थे उसमें जो भी कंपाउंड दिए थे वही यूज होगा, उसके अलावा कोई यूज नहीं होगा। अगर नहीं है तो नहीं यूज होगा। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम 10 प्लस 1। ठीक है मेरे दोस्तों, माइनस हाइड्रोजन कितना मेरे दोस्तों 8, ऑक्सीजन का कोई गेम है नहीं, सल्फर का कोई गेम है नहीं, हेलोजन 2 है मतलब +2 माइनस 4 अपॉन 2। ठीक है, 11 माइनस 8 2 10, 10 में से 4 गया 6 अपॉन 2 3, 11 माइनस 3 मतलब 8। इसका डी यू 8 होगा मेरे दोस्तों। चलिए मेरे दोस्तों अब हमें लगता है आपको डी यू में तो आप खिलाड़ी हो गए होंगे मेरे दोस्तों बहुत अच्छे से, क्योंकि हम डी यू में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करवा दिए, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवा दिए। चलिए देखिए एक चीज डी यू में लास्ट बताते हैं जो कि आप नोट कर लीजिएगा। जब हम आपको फंक्शनल ग्रुप सिखाएंगे मेरे दोस्तों जनरल फार्मूला से बनाना, हर एक फंक्शनल ग्रुप का जनरल फार्मूला कुछ होता है मेरे दोस्तों।
टीचर्स लोग नहीं बताते हैं कहीं कहीं, बट हम बताएंगे आपको बेसिक में। हम आपको बेसिक लेके चल रहे हैं, ऐसा सोचे मेरे दोस्तों आप 10th में कुछ पढ़े ही नहीं है ऑर्गेनिक, इतने लेवल पे हम आपको लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं, इसे याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। DOU देखिए, अगर DOU 1 है मेरे दोस्तों, नहीं पहले 0 से चलते हैं मेरे दोस्तों। यहां पे DU नहीं लिखते, यहां पे लिख देते हैं मेरे दोस्तों बेसिक इंफॉर्मेशन। देखिए यहां पे हम आपको समझाना चाहेंगे कुछ, आप ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, बहुत फोकस रहिएगा, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर DU 0 है, DOU अगर 0 है तो आप समझ रहे हैं दोस्तों, DU 0 है। 0 कब DU होता था मेरे दोस्तों, आप बताइए कब होता था? ना उसमें पाई बॉन्ड हो, ना वो रिंग वाला हो, ना उसमें पाई बॉन्ड हो ना रिंग हो, तभी वो DU 0 होगा मेरे दोस्तों। इसका मतलब DU 0 है, इसका मतलब नो पाई बॉन्ड या नो रिंग, कोई रिंग ना होगा या फिर कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा, तभी DU 0 होगा। चलिए ठीक है, अब DOU 1 ले लेते हैं मेरे दोस्तों, DU 1 लेते, ठीक। 1 कब होगा DU, आप बताइए बताइए बताइए, सोचिए, बहुत आसान है। जब 1 पाई बॉन्ड हो या फिर एक पाई बॉन्ड हो जाए या एक रिंग हो जाए, एक पाई बॉन्ड हो जाए या फिर एक रिंग होगा। जैसे देखिए इसका DU निकालना होगा, एक रिंग है 1 हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसका DU निकालना होगा, एक पाई बॉन्ड है मतलब 1 हो जाएगा। वही बताना चाह रहे हैं, अगर DU 1 है तो पक्का या तो एक पाई बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगा मेरे दोस्तों। अब DU इक्वल टू 2 ले लेते हैं, अगर DU 2 आ रहा है तो मेरे दोस्तों, यहीं तक हम लोग का यूज होता है अच्छे अच्छे क्वेश्चनों में मेरे दोस्तों। आइसोमरिज्म में यूज होगा, जनरल फार्मूला निकालना होगा तब यूज होगा, बहुत अच्छी अच्छी जगह यूज होता है, रेजोनेंस में भी यूज होता है कहीं कहीं, ठीक है। अगर 2 हो तो, अगर 2 DU है तो हम सोचेंगे 2 पाई बॉन्ड हो जाए भैया, हाँ मेरे दोस्त सही सोचे, 2 पाई बॉन्ड हो जाए या 2 रिंग हो जाए, 2 रिंग। 2 रिंग कैसे होगा आप बताइए, देखिए 1 रिंग 2 रिंग हो गया मेरे दोस्तों, 1 1 2 हो जाएगा इसका। अभी और देखते, या एक पाई बॉन्ड हो जाए प्लस एक रिंग हो जाए, तब भी हो जाएगा DU 2। कैसे देखिए, अब बताइए, एक तो पाई बॉन्ड की प्लस के कारण, एक रिंग के कारण, DU 2 हो गया मेरे दोस्तों। यही हम बताना चाह रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आपको लग रहा था DU क्यों पढ़े, कोई तो यूज ही नहीं है। देखिए ये जो हम बताए ना मेरे दोस्तों, ये जब हम आपको फंक्शनल ग्रुप सिखा देंगे देखना, तो वहां पे हम आपको जनरल फार्मूला बनाना सिखाएंगे। वहां पे देखिएगा हम आपको DOU से ही जनरल फार्मूला बनाना सिखा देंगे, बहुत आसान तरीके से मेरे दोस्तों, आपको यूज करना ही नहीं पड़ेगा, कुछ लगेगा। जैसे हम आपको दे दिए, अभी बता दिए एमाइड, एमाइड हम आपको बोल दे एमाइड का जनरल फार्मूला आप बताइए, बताइए एमाइड का जनरल फार्मूला क्या हो। सोचने लगेंगे भैया एमाइड क्या होता है, CONN, ये तो एमाइड होता है भैया, होता है, बट ये जनरल फार्मूला नहीं है मेरे दोस्तों, ये तो इसका एक सैंपल है जिससे हम पहचानते हैं कि एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि एमाइड का है। हम बोल दे अल्कोहल, अब अल्कोहल में आप बोलिएगा ये है अल्कोहल, मानते हैं ये अल्कोहल है, बट इसका जनरल फार्मूला क्या है आप ये बताइए, जनरल फार्मूला क्या है? इसका जनरल फार्मूला होता है मेरे दोस्तों CnH2n+2O। अब ये हम कहां से लाएं, ये लाएं यहां से मेरे दोस्तों, DOU से। जब DOU 1 है, नहीं रिंग है कोई मेरे दोस्तों, इसका मतलब आपको पता है ये अल्केन है, कंफर्म ये अल्केन है, सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला है, तभी उसमें कोई DOU नहीं होगा, और ओपन चेन होगा तभी उसमें कोई DOU नहीं है मेरे दोस्तों। समझ में आया, कुछ समझ में आया मेरे दोस्तों? कमेंट में बताइए, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, बताइए। चलिए आप नोट कर लेंगे, इरेज करते, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अब ऑर्गेनिक में हम लोग इंटर कर गए मेरे दोस्तों, अब समझिए बेसिक खत्म हो गया है, बेसिक खत्म हो गया क्योंकि अब हम लोग इंटर कर चुके हैं ऑर्गेनिक में। अब ऑर्गेनिक में आप लोग को मजा आएगा मेरे दोस्तों।
हम लोग 40 मिनट आज भी DU पे हम लोग टाइम दिए मेरे दोस्तों, इसलिए इसका इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग सॉरी आज सेट नहीं हो रहा है माइक मेरे दोस्तों, आज पता नहीं कैसे हो जा रहा है, सॉरी। ट्राई करते हैं मेरे दोस्तों फिर से एक बार, वेट फ्यू सेकंड मेरे दोस्तों, एक सेकेंड। आज आवाज में थोड़ा इशू आया होगा मेरे दोस्तों, आज मेंटेन कर लीजिएगा, आवाज में थोड़ा सा आया होगा, क्या बोलते हैं, दिक्कत आवाज में, कहीं कहीं माइक नीचे चला गया था मेरे दोस्तों तो हुआ होगा, अब नहीं होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए यहां से शुरू करते हैं मेरे दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है मेरे दोस्तों। अब मजा आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है मेरे दोस्तों। देखिए हम लोग क्लासिफाई दो टाइप से करते हैं मेरे दोस्तों, एक तो कर देते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला की बेसिस पे, एक करते हैं मोलिकुलर फार्मूला के बेसिस पे मेरे दोस्तों। स्ट्रक्चरल फार्मूला के बेसिस पे करते हैं मेरे दोस्तों, जो कि स्ट्रक्चरल रहता है, आपको पता ही होगा स्ट्रक्चरल फार्मूला मेरे दोस्तों, जो स्ट्रक्चर में दिखता हो। और मोलिकुलर फार्मूला के बेसिस पे कब करते हैं मेरे दोस्तों, मोलिकुलर फार्मूला के बेसिस पे डिफरेंस करते हैं फंक्शनल ग्रुप के, मतलब मेरे दोस्तों फंक्शनल ग्रुप के रख कर, ठीक है। कहीं अल्कोहल दिया हुआ है, कहीं ईथर दिया हुआ है, कहीं अमाइड दिया हुआ है, कहीं हेलोजन दिया हुआ है, कहीं कुछ दिया हुआ है, कहीं अल्कीन है, कहीं अल्काइन है। मोलिकुलर फार्मूला को देखकर समझते हैं, जैसे OH दिया हुआ है, OR दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड OH दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड OO, C डबल बॉन्ड OO दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड OR दिया हुआ है, ये सब देखकर करते हैं। तो ये मोलिकुलर फार्मूला के बेसिस पे डिफरेंट करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करते हैं मेरे दोस्तों। बट अभी हम लोग चलेंगे पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला पे मेरे दोस्तों, ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूला को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। चलिए यहां लिख लेते हैं, ये आप नोट कर लिएंगे मेरे दोस्तों, कंपाउंड ये नोट कर लिएंगे, यही हम लोग का बोले तो मेरे दोस्तों हेडिंग है। इसके बाद लिख लेते हैं, एक और हेडिंग दे देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन बेस्ड ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चर ही रखते हैं, फार्मूला रहने देते हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है मेरे दोस्तों। ये भी आप लिख लीजिएगा मेरे दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब हम इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, हम अब क्लासिफाई करते हैं, देखते जाइएगा, ठीक है। यहां पे हम लिए मेरे दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, OC बोले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड OC है, ठीक। यहां से हम दो लेते हैं मेरे दोस्तों, यहां से हम दो लेते, ठीक। यहां एक साइड आ जाता है मेरे दोस्तों ओपन चेन, ठीक है मेरे दोस्तों। ओपन चेन को ही हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्तों एलिफैटिक कंपाउंड, एलिफैटिक कंपाउंड, ठीक है मेरे दोस्तों। एलिफैटिक कंपाउंड, इसी को हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्तों एसाइक्लिक कंपाउंड, एसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है। देखिए पहले हम इसको इलोबरेट कर देते हैं मेरे दोस्तों, फिर इधर आएंगे, ठीक। इसे फिर हम लोग मेरे दोस्तों फर्दर क्लासिफाई करते हैं सैचुरेटेड में मेरे दोस्तों, सैचुरेटेड कंपाउंड में दोस्तों। एक हो जाता है मेरे दोस्तों अनसैचुरेटेड कंपाउंड मेरे दोस्तों, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अभी सबको फिर डिफाइन करेंगे हम लोग मेरे दोस्तों अच्छे से एग्जांपल के साथ। अभी बस यहां पे एक आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, इसे नोट करते जाइएगा, ठीक है। इधर ले लीजिए मेरे दोस्तों क्लोज्ड चेन, इसी को हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्तों साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। इसको हम लोग फर्दर डिफाइन करते, मतलब फर्दर क्लासिफाई करते मेरे दोस्तों। एक हो जाता है मेरे दोस्तों होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब कंपाउंड को हम इतना ही लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। एक हो जाता है मेरे दोस्तों हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है मेरे दोस्तों। देखिए फर्दर इसका क्लासिफाई करते हैं मेरे दोस्तों होमोसाइक्लिक को।
होमोसाइक्लिक को फर्दर क्लासिफाई करते तो इसे बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है मेरे दोस्तों। और इसको करते हैं एक और, इसे करते हैं मेरे दोस्तों एरोमैटिक कंपाउंड। ठीक है मेरे दोस्तों। एरोमैटिक वाले को फिर फर्दर क्लासिफाई करते हैं मेरे दोस्तों। ठीक, एक को बोलते हैं मेरे दोस्तों बेंजोनोइड कंपाउंड, एक होता है मेरे दोस्तों नॉन बेंजोनोइड कंपाउंड। ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक वाले को भी फर्दर क्लासिफाई करते हैं मेरे दोस्तों। ठीक, ए साइक्लिक यहां भी आता है, एलिसाइक्लिक, और यहां भी आता है एरोमैटिक। अगर एरोमैटिक को फिर फर्दर क्लासिफाई कीजिएगा मेरे दोस्तों, फिर आएगा बेंजोनोइड, नॉन बेंजोनोइड। देख लेते जैसा मेरे दोस्तों कैमरे में आ रहा है कि नहीं। हाँ आ रहा है मेरे दोस्तों। बस यहाँ पे थोड़ा सा चमक रहा है। इसको बेंजोनोइड बोलेंगे मेरे दोस्तों। कहां पे लिख देते, यहां पे लिख देते। ठीक है, ये दिख रहा होगा मेरे दोस्तों, बेंजोनोइड। ठीक है। देखिए ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन में दो आता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। क्लोज चेन में दो आता है, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में दो आता है, एलिसाइक्लिक एरोमैटिक। एरोमैटिक में दो आता है, बेंजोनोइड नॉन बेंजोनोइड। हेट्रोसाइक्लिक में भी दो आता है मेरे दोस्तों, एलिसाइक्लिक एरोमैटिक। एरोमैटिक में फिर दो आता है, बेंजोनोइड नॉन बेंजोनोइड। चलिए अब हम लोग इसे डिफाइन करते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए आप नोट कर लिए होंगे पॉज करके मेरे दोस्तों। हम इसे इरेज करते, चलिए करते हैं। पहले हम लोग ये जानते हैं दोस्तों कि हम लोग इसे क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड को कर क्यों रहे हैं। क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड को करने की जरूरत क्यों पड़ा मेरे दोस्तों? जरूरत इसलिए पड़ा मेरे दोस्तों क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग के पास इतना सारा है कि हम लोग उसे सही से एक सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ सकते। हमें कैसे पता कि ये रिंग वाला है, इसे कहां पे रखें? हम सोचेंगे ये ओपन चेन वाला है, इसे कहां पे रखें? इसलिए मेरे दोस्तों क्लासिफाई किया गया, सबको एक सिस्टमेटिक वे में लाया गया और वहां पर उसको किया। चलिए फिर पहले लिखते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, दिख रहा होगा मेरे दोस्तों, द ऑर्गेनिक कंपाउंड have been classified on the basis of कार्बन स्केलेटन या बोल दे स्ट्रक्चर। ठीक है मेरे दोस्तों, या फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि अगर मोलिकुलर फार्मूला लेंगे मेरे दोस्तों तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, यही है मेरे दोस्तों, इसीलिए हम लोग क्लासिफाई किए थे। चलिए ठीक है, पहला देखते हैं मेरे दोस्तों। पहला क्या था? ए साइक्लिक बोल दे, ओपन चेन बोल दे, या इसी को हम लोग एलिफैटिक बोल दें। ठीक है, तीनों चीज इसी को बोलते हैं मेरे दोस्तों। देखिए इसको डिफाइन करते हैं मेरे दोस्तों। देखिए हम इसमें क्या बोलना चाहते हैं मेरे दोस्तों। अगर these are the compound in which the carbon atom are linked with each other in such a manner, लग रहा है भूल जाएंगे मेरे दोस्तों, in such a manner, नहीं मेरे दोस्तों याद, in such a manner that the molecule बनाते रुक जाइए। These are the compound in which the carbon atom are linked with each other
in such a manner that the molecule having an open chain structure। यही है मेरे दोस्तों। देखिए अब आपको देखने में लग रहा होगा कितना बड़ा क्या लिख दिए, इतना बड़ा लिखे कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, सब फर्जी है। These are the compounds in which the carbon atom linked with each other in a structural manner in such a manner that carbon molecule have open chain। कहना ये चाह रहे हैं मेरे दोस्तों कि अगर कोई कार्बन एटम से अटैच होता है और इस तरीके से अटैच होता है कि वो एक ओपन चेन क्रिएट करता जाए, बस यही बोलना चाह रहे हैं मेरे दोस्तों। ये सब इतना लिखा हुआ फर्जी हुए, बस हम इसलिए इतना लिखा देते कि 11th के एग्जाम में जब भी लिखने को आपको आए तो आप अच्छे से लिखे, इसलिए लिखा देते। वरना अगर समझाने को बोलिएगा तो तुरंत समझा के निकल जाएंगे, बट ऐसा नहीं ना मेरे दोस्तों कि फर्जी मारना है। फर्जी मारने से क्या मिल जाएगा मेरे दोस्तों, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, हो गया। और एक लिख देते हैं मेरे दोस्तों, द चेन, अरे यार चल क्यों नहीं रहा है मेरे दोस्तों, चेन ऑफ कार्बन एटम मे बी स्ट्रेट या ब्रांच। या तो कार्बन आइटम मेरे दोस्तों स्ट्रेट भी हो सकता है या कार्बन आइटम मेरे दोस्तों ब्रांच भी हो सकता है, जैसा मन करे वैसा रह सकता है, बस क्लोज चेन नहीं रह सकता मेरे दोस्तों। ये हुआ एलिसाइक्लिक बोल रहे थे, एसाइक्लिक हुआ या ओपन चेन हुआ या एलिफैटिक हुआ। इसे हम लोग अब दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे फर्दर मेरे दोस्तों। एक सैचुरेटेड बोले थे, एक अनसैचुरेटेड बोले थे। ठीक है, अब सैचुरेटेड वाले पे आते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, सैचुरेटेड पे आते हैं। सैचुरेटेड, ठीक है मेरे दोस्तों। सैचुरेटेड हम किसे बोलते थे मेरे दोस्तों, आपको पहले भी एक बार हम बताए मेरे दोस्तों, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो कार्बन के बीच में, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो कार्बन के बीच में, तो वही लिख देते हैं। ठीक है, देयर आर ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन देखिए मेरे दोस्तों ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, कंफ्यूज मत खाइए कि क्या लिखा हुआ, बिटवीन कार्बन एटम। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते थे मेरे दोस्तों, अल्केन। याद हो तो आपको कि सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में हो तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, अल्केन। ये 10th में भी सिखाया जाता है मेरे दोस्तों। हम यहाँ पे आपको ये बताना चाहते हैं कि अल्केन का एक अदर नाम भी होता है मेरे दोस्तों, अदर नेम भी होता है, जो कि पूछा जाता है, नीट में भी पूछा गया मेरे दोस्तों, पैराफिन। पैराफिन्स अल्केन को क्यों कहा जाता है मेरे दोस्तों, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी देखिएगा ना मेरे दोस्तों, जब भी फंक्शनल ग्रुप जितना भी है उसमें देखिएगा इसकी रिएक्टिविटी सबसे लोअर होती है, सबसे नीचे होता है, इसलिए ड्यू टू लेस रिएक्टिव इसको पैराफिन कहा जाता है मेरे दोस्तों। किसके कारण, ड्यू टू लेस या लो रिएक्टिव लिखते हैं मेरे दोस्तों, लो रिएक्टिव, इसी कारण इसे पैराफिन बोला जाता है मेरे दोस्तों, समझे। ठीक है, कुछ एग्जांपल देते हैं आपको मेरे दोस्तों। अरे यार स्केच नहीं चलता मेरे दोस्तों, नया लाना पड़ेगा लगता है। देखिए ये सब मेरे दोस्तों एग्जांपल है, सॉरी दोस्तों, ये सब मेरे दोस्तों एग्जांपल है किसका, अल्केन का, जिसे कि हम लोग पैराफिन बोलते हैं। ठीक है, एक नोट लिख लीजिएगा मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अब कितना लोग बोलेंगे, देखिए यहां पे इस एग्जांपल को हम लाते हैं, यहां पे सी डबल बॉन्ड OH C। अब कितना लोग बोलेंगे, भैया आप तो बताए थे कि जहां भी डबल बॉन्ड आ जाता है वो अनसैचुरेटेड हो जाता है, या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वो अनसैचुरेटेड हो जाता है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन तो बना रहा है भैया डबल बॉन्ड, तो ये कंपाउंड क्यों नहीं अनसैचुरेटेड हुआ मेरे दोस्तों। अनसैचुरेटेड की बात जब भी आती है, जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, या कार्बन
ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है डबल या ट्रिपल, ट्रिपल तो अभी ऑक्सीजन के बीच में आता नहीं, डबल होता है, या नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल आता है, तो वो अनसैचुरेटेड में काउंट नहीं होता है। चलिए इस चीज को हम लिख लेते हैं, ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। द डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन atom is not a sign of unsaturation। यहां पे ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन भी लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, नाइट्रोजन भी बनाता है कभी कभी, तो जैसे इसे ले लेंगे, अब बोलेंगे ये तो हो गया अनसैचुरेटेड, नहीं मेरे दोस्तों, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जब भी बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड कब आता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आता है या नाइट्रोजन के बीच में आता है तो वो अनसैचुरेटेड नहीं होता। कार्बन कार्बन के बीच में आता है तो वो अनसैचुरेटेड होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए ये तो सैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड की बात कर लेते हैं थोड़ा सा आप, ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे मेरे दोस्तों पॉज करके, ठीक है। अनसैचुरेटेड की बात करते हैं। अनसैचुरेटेड, देखिए अनसैचुरेटेड में हम आपको बताया था मेरे दोस्तों, जब भी मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में आ जाएगा तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। इसी चीज को हम लिख देते हैं मेरे दोस्तों, इफ कंपाउंड contains at least one pair of adjacent carbon atom linked with a multiple bond। और मल्टीपल बॉन्ड में कौन सा होगा मेरे दोस्तों, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, यही होगा मेरे दोस्तों। देखिए कहना क्या चाह रहे हैं मेरे दोस्तों, अगर कार्बन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन ये सब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाता तो इससे अनसैचुरेटेड नहीं होता मेरे दोस्तों। हम कहना चाह रहे हैं कम से कम एक पेयर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना ले मल्टीपल बॉन्ड, तब ये अनसैचुरेटेड हो जाता है मेरे दोस्तों। और कार्बन अकेले तो कभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना नहीं सकता मेरे दोस्तों हाइड्रोजन से, तो कार्बन कार्बन का एक पेयर बन जाए, कम से कम एक पेयर बन जाए मल्टीपल बॉन्ड के साथ, तब ये अनसैचुरेटेड होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। और अनसैचुरेटेड में हम लोग जानते हैं मेरे दोस्तों, डबल बॉन्ड को मेरे दोस्तों हम लोग अल्कीन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग मेरे दोस्तों अल्काइन कहते हैं। इसका फॉर्मूला पता है मेरे दोस्तों, CnH2n होता है। इसका पता है मेरे दोस्तों, CnH2n-2 होता है मेरे दोस्तों। सिंगल बॉन्ड वाले में लिख लीजिएगा मेरे दोस्तों, भूल गए होंगे तो, अल्केन होता है सिंगल बॉन्ड वाला, CnH2n+2 होता है, जिसे हम लोग क्या बोले थे मेरे दोस्तों, पैराफिन बोले थे, पैराफिन, ठीक है, लिख लिए होंगे, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग अल्केन को पैराफिन बोले थे ना मेरे दोस्तों, अल्केन को, उसी तरीके से हम लोग अल्कीन को ओलेफिन्स बोलते हैं। अल्कीन को नहीं बोलते मेरे दोस्तों, सॉरी, अल्कीन में जो डबल बॉन्ड होता है, अल्कीन में जो डबल बॉन्ड होता है इसे बोला जाता है मेरे दोस्तों ओलेफेनिक बॉन्ड बोला जाता है। और ओलेफेनिक बॉन्ड क्यों बोला जाता है, इसका रीजन है मेरे दोस्तों, इसका रीजन है, आप ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, कि अल्कीन में डबल बॉन्ड में जो बॉन्ड होता है उसे ओलिफेनिक बॉन्ड बोलते हैं। और ओलिफेनिक बॉन्ड क्यों बोला जाता है, इसका रीजन है मेरे दोस्तों, जब ये डबल बॉन्ड वाला रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, ब्रोमीन से जब रिएक्शन करता है, ये ब्रोमीन ये एक
रेडिश कलर का होता है, जो अपना कलर छोड़कर ऑयली हो जाता है, पूरा सरफेस ऑयली कर देता है। ये ऑयली हुआ ना मेरे दोस्तों, इसी से ऑयलीफेनिक आया मेरे दोस्तों, इसी से आता है। इसका रीजन ये है मेरे दोस्तों, सी डबल बॉन्ड सी, ये जो अल्कीन है मेरे दोस्तों, ये रेडिश Br2 से जब रिएक्शन करता है तो ये रेडिश कलर का होता है। वो रेडिश कलर छोड़कर ऑयली सब्सटेंस बन जाता है, सरफेस ऑयली पूरा कर देता है। इसी कारण ये ओलिफेलिक बॉन्ड इसका नाम रखा गया मेरे दोस्तों, इसी कारण। ठीक है, ये हो गया एक, नोट कर लीजिएगा इसको। सी डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ओलिफेनिक बॉन्ड। और सी ट्रिपल बॉन्ड को, ये 3 बॉन्ड है, इसे भी एक नाम से बोलते हैं मेरे दोस्तों, इसे बोलते हैं, आज स्केच को क्या हो गया हमें समझ में नहीं आ रहा है, एसिटिलिनिक बॉन्ड, एसिटाइलिक बॉन्ड बोलते हैं, एसिटाइलिनिक बॉन्ड बोलते हैं मेरे दोस्तों, एसिटाइलिनिक बॉन्ड हो गया। देखिए, और पता है मेरे दोस्तों, जो अभी हम आपको एग्जांपल दिए थे ना, एक और चीज बता देते हैं। ये सी डबल सी बॉन्ड वाला रिएक्शन किया Br2 से, सी Br2 आ गया। ये पता है मेरे दोस्तों, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन का ये रिएक्शन है। जब अनसैचुरेशन देखना होता है तो हम ये रिएक्शन कराते हैं मेरे दोस्तों, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया मेरे दोस्तों। इसमें चलिए कुछ एग्जांपल देते हैं आपको, इसके बाद अगले पे जाएंगे। सी डबल बॉन्ड सी को हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्तों इथीन, क्या बोलते हैं? इथीन। बट इसी को हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्तों इथाइलिन। ये कैसे हुआ मेरे दोस्तों, सिखाते हैं। सी डबल बॉन्ड, देखिए CH4 कार्बन है मेरे दोस्तों, इसे हम लोग बोलते हैं मीथेन। ठीक, इससे अगर एक H निकाल देते हैं मेरे दोस्तों, ये बन जाता है CH3, एक फ्री रेडिकल, इसे बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। जैसे ये क्या हुआ मेरे दोस्तों, अल्केन। अल्केन, इससे एक H निकाल दिया, ये क्या बन गया? अल्काइल। इसी तरह वो होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए ये आएंगे जब नोमेनक्लेचर, वहां पे और अच्छे से सिखाएंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड। अब बोलेंगे भैया तिरछा क्यों लिख रहे हैं? स्केच नहीं चल रहा है मेरे दोस्तों, पता नहीं क्यों, इसलिए सोच रहे दाब कर चला रहे, तो चल रहा है तो सोच रहे तिरछा लिखते, दाब कर हो जाएगा। आज किसी तरीके से लेकर चलते हैं, पता नहीं 2 दिन से क्या हो रहा है। एसिटाइलिन इसे बोलते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, COH, इसे हम बोलते हैं मेरे दोस्तों विनाइल अल्कोहल। ठीक है मेरे दोस्तों, एक और ले लेते हैं, छोड़िए, आप भी याद रखिएगा, ये सब याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये सब IUPAC में भी आएगा। बट यहां अगर आप याद रख लेते हैं तो बहुत मजा आ जाएगा मेरे दोस्तों IUPAC में। कुछ नाम हम तो आपको यही सिखाते जा रहे हैं। एकरल डिहाइड, आपको याद होगा मेलामाइन का भी हम आपको एग्जांपल दिए थे मेरे दोस्तों, मेलामाइन का याद है कि नहीं? बताइए। मेलामाइन इसको बोले थे मेरे दोस्तों, याद है कि नहीं? बताइएगा। बोले थे, एडवांस में इसमें क्वेश्चन पूछा था, और नीट में भी एक बार आया था मेरे दोस्तों, हम देख रहे थे, तो इसमें नीट में लोन पेयर पूछा था, कितने लोन पेयर है? कितने लोन पेयर है? नाइट्रोजन 6, तो 6 लोन पेयर है मेरे दोस्तों। ठीक है, ये हो गया मेरे दोस्तों। अब चलते हैं क्लोज चेन पे मेरे दोस्तों। ओपन का खत्म हुआ कहानी मेरे दोस्तों, क्लोज पे आते हैं। चल जा मेरे दोस्त, पिछला क्लास भी इसी तरीके से खत्म हुआ था, आज मत खत्म करो। साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड, ट्राई कीजिएगा मेरे दोस्तों फास्ट लिखने का। हम फास्ट लिखेंगे क्योंकि स्केच कब बंद हो जाएगा पता नहीं है मेरे दोस्तों, इसलिए सोचेंगे फास्ट लिखते हैं। ठीक, आज खत्म करेंगे ये मेरे दोस्तों क्लासिफिकेशन पूरे बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग फंक्शनल ग्रुप पे चल जाएंगे और जनरल फार्मूला बनाना सीखेंगे फंक्शनल ग्रुप का, और होमोलोगस सीरीज खत्म करेंगे, क्योंकि आज स्केच फिर उस वैसा ही चल रहा है, पता नहीं क्योंकि नया स्केच लाना पड़ेगा।
2 अब रखना पड़ेगा आपसे मेरे दोस्तों, एक से काम नहीं चलेगा, समझ गए। देखिए साइक्लिक क्या होता है मेरे दोस्तों, पहले समझा देते। साइक्लिक या रिंग बोले जिसको बोले, ये क्लोज चेन होता है मेरे दोस्तों, बंद, अपने किसी साइड से ओपन ना हो, सब जगह से बंद हो, इसी को हम लोग क्लोज्ड चेन बोलते हैं या ओपन चेन, सॉरी ओपन बोलते हैं या साइक्लिक चेन बोलते हैं मेरे दोस्तों। इसका क्या डिफिनेशन होता है, दीज आर द कंपाउंड इन विच कार्बन एटम चल नहीं रहा है मेरे दोस्तों, पता नहीं क्यों, देखिए रुक जाता है, अभी तो चल रहा है, चलता है रुक जाता है, पता नहीं क्या। लिंक टू, ये देखिए ईच अदर, आज लेकिन खत्म ही करेंगे मेरे दोस्तों, जितना टाइम लगा आज खत्म ही करेंगे, आज नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत स्लो हम लोग चल रहे हैं मेरे दोस्तों, 10 लेक्चर लगभग हो जाएगा बेसिक का, सोच लीजिए। और द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट in a such manner अभी देखिए चल रहा है कितना अच्छा, that the molecule has a closed chain या साइक्लिक या इसी को रिंग स्ट्रक्चर हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्तों। देखिए कहना क्या चाह रहे हैं, दीज आर द कंपाउंड इन विच कार्बन एटम आर लिंक्ड टू ईच अदर और द एटम ऑफ अदर एलिमेंट इन सच मैनर दैट मोलिक्यूल हैज क्लोज्ड चेन। कार्बन कार्बन से मिलकर बन जाए क्लोज चेन मेरे दोस्तों, कार्बन 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 नाइट्रोजन से मिलकर बन जाए मेरे दोस्तों, या ऑक्सीजन से चला है, किसी से चला है कोई दिक्कत नहीं है, बट बनना क्या है मेरे दोस्तों, क्लोज्ड चेन ही बनना चाहिए। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, ठीक है। या फिर ऐसा नहीं है कि सिंगल बॉन्ड ही हो, डबल बॉन्ड वाले से भी हो जाए मेरे दोस्तों, ठीक है, बट बनना क्या चाहिए, क्लोज चेन ही। चलिए साइक्लिक को हम लोग नेक्स्ट फर्दर क्लासिफाई करते हैं मेरे दोस्तों, आप नोट कर लिए होंगे। देखिए इसके बाद इसे क्या क्लासिफाई किया था बताइए, एक हम बताए तो होमोसाइक्लिक, साइक्लिक, इसी को हम लोग मेरे दोस्तों कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक को क्यों बोलते हैं मेरे दोस्तों, क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग कार्बन ही लेते हैं मेरे दोस्तों, कार्बन कार्बन का ही चेन होता है, कार्बन 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 का ही चेन होता है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन बीच में कहीं आ जाएगा, नहीं, कार्बन कार्बन। और होता है मेरे दोस्तों जैसे ऑक्सीजन का, ट्राई करते हैं इसी, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, देखिए सब ऑक्सीजन का 2-2 बॉन्ड बन रहा है, स्टेबल है। बट ऑर्गेनिक में ये नहीं आता है मेरे दोस्तों, ऑर्गेनिक में हम लोग कार्बन तक का ही आता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग कार्बोसाइक्लिक बोल सकते हैं ऑर्गेनिक में, ठीक है। चलिए इसका भी डिफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है, इसका भी डिफिनेशन लिख लेते हैं। दीज आर द कंपाउंड हैविंग, these are the compound having ring or rings of carbon atom only in the molecule, इसीलिए इसे कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सब कार्बन ही होता है मेरे दोस्तों, और कोई अलग एटम नहीं आएगा, कार्बन कार्बन कार्बन। जैसे ये बेंजीन ले लेते हैं मेरे दोस्तों, सब कार्बन कार्बन ही है, जैसे कार्बन ही है मेरे दोस्तों, इसलिए होमोसाइक्लिक एक टाइप का साइकिल है दोस्तों, इसमें एक टाइप का एटम प्रेजेंट है, कोई अलग एटम नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, हेलोजन नहीं है, सल्फर नहीं है, बस एक टाइप का एटम है और एक टाइप का मतलब साइकिल बनाए हुए हैं। इसीलिए इसे रिंग्स क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे 2 रिंग्स भी आ सकता है मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का बना सकता है, बस 2 भी बना सकता है,
लीजिए 2 बना दिए हम लोग, बेंजीन वाला ही बना दिए, छोड़िए। देखिए आ गया ना मेरे दोस्तों, या 3 वाला भी आ सकता है, देखिए आ गया, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए होमोसाइक्लिक। इसके बाद हम लोग फर्दर क्लासिफाई किए थे इसमें मेरे दोस्तों, यहीं पे इसको भी ट्राई करते हैं। कम नहीं चल रहा है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड आज खत्म कर देंगे मेरे दोस्तों क्लासिफिकेशन, क्योंकि अगली क्लास में हम लोग बेसिक फिनिश कर देंगे, अगला लास्ट होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। These are the compound in which contain ring of 3 or more carbon atoms, ठीक है। अगला लाइन इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों, दिस एग्जिबिट सेम प्रॉपर्टी, नहीं सेम नहीं, सम लिख लेते हैं, कुछ ही प्रॉपर्टी मिलता है मेरे दोस्तों, सेम प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ एलिफैटिक कंपाउंड, ठीक है। कहना क्या चाह रहे हैं मेरे दोस्तों, ये भी कंपाउंड ऐसा है मेरे दोस्तों एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक बोले तो एक टाइप का साइकिल, होमो मतलब तो होता था एक टाइप का कंपाउंड मेरे दोस्तों, एक टाइप का एटम ही परसेंट, जस्ट सेम लाइक ये भी है मेरे दोस्तों एलिसाइक्लिक। देख रहे एलिसाइक्लिक, साइक्लिक का पहले एली लग गया, मतलब कैसा ओपन चेन टाइप का मेरे दोस्तों। ओपन चेन टाइप में क्या होता था मेरे दोस्तों, पूरा कार्बन 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 का होता था, खुला खुला होता था एकदम, उसी टाइप का। इसमें पूरा भी बनेगा 3 या 4 एटम का कार्बन का, 4 एटम का कार्बन का, 5 एटम का कार्बन का, जैसे कि देखिए सब सेम बन रहा है मेरे दोस्तों, ठीक है, सब सेम बन रहा है, ठीक। बट कहना क्या चाह रहा है, इसकी प्रॉपर्टी सेम जैसी होती है जैसे एलिफैटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है मेरे दोस्तों। जैसा एलिफैटिक प्रॉपर्टी का कंपाउंड का मतलब प्रॉपर्टी होती है, जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जैसा होता है, वैसा इस कंपाउंड का भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये सेम ये भी है मेरे दोस्तों उसी के जैसा, मतलब एक प्रॉपर्टी सेम रखता है, मतलब ओपन चेन जैसा इसका भी प्रॉपर्टी होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। इसलिए ये भी एलिफैटिक की तरह ही प्रॉपर्टी रख पाता है। क्यों, क्योंकि ये भी एक टाइप का रहता है, होमोसाइक्लिक का टाइप का ही रहता है मेरे दोस्तों। जैसे होमोसाइक्लिक में बताया तो एक टाइप का होता है, उसी का तो ये पार्ट है मेरे दोस्तों, याद हो आपको तो, ठीक है। चलिए अगला पे चलते हैं मेरे दोस्तों, एरोमेटिक पे चलते हैं। नोट कर लीजिएगा मेरे दोस्तों पॉज करके, ठीक है। आज 1.5 घंटे में आज हम सोचेंगे मेरे दोस्तों कि मेरी क्लासिफिकेशन खत्म हो जाए तो अच्छी है। एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है मेरे दोस्तों। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग ऐसे तो मेरे दोस्तों जीओसी में पढ़ते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे हम लोग जीओसी में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जीओसी में पढ़ते हैं। वहां पे रूल रेगुलेशन होल रुग तल रुग सब आता है, वहां पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। बट यहाँ पे हम आपको एक छोटा सा मतलब ओवरव्यू देना चाहते हैं, जिससे कि हम लोग की अच्छी हो जाए, क्लासिफिकेशन एक सिस्टमेटिक वे में चलते रहे, ठीक है मेरे दोस्तों। जिससे सबका डिफिनेशन लिख रहे हैं, वैसे हम सोचते हैं इसका भी कुछ एक थ्योरी लिख ले, जिससे कि सिस्टमेटिक रहे, लाइन टूटे ना, ठीक है। इसीलिए हम ये भी ट्राई कर रहे हैं। पूरे एकदम दाब कर लिखना पड़ रहा है मेरे दोस्तों, तब चल रहा है, नहीं तो नहीं चल रहा है एकदम। दिस कंपाउंड consist of at least one benzene ring, that is बेंजीन रिंग बताइए कितने मेंबर के होते थे, 6 मेंबर रिंग होता था मेरे दोस्तों, 6 मेंबर कार्बोसाइक्लिक रिंग होता था, यही होता था मेरे दोस्तों। बेंजीन रिंग क्या होता था, 6 मेंबर कार्बोसाइक्लिक रिंग होता था,
एंड क्या होता था, हैविंग अल्टरनेट मैनर में, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए ये बेंजीन था मेरे दोस्तों, देखिए 6 मेंबर है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड है मेरे दोस्तों, डबल बॉन्ड, इसी को बेंजीन बोलते हैं मेरे दोस्तों। आपको तो कितने बार ये हम बता चुके हैं, बेंजीन। बट बेंजीन बोलते हैं ना मेरे दोस्तों, एक अभी आपको सिखाते हैं, चलिए। बेंजीन का एक और नाम होता है, याद रखिएगा, फीन होता है, फीन, PHENE, फीन। ठीक है, और देख लीजिए बेंजीन में एग्जांपल, ये 2 वाला देख लीजिए, सॉरी मेरे दोस्तों, दिख रहा होगा आपको, हमें तो पता है कैमरा में दिख रहा होगा, हमें लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो। नेपथलीन, नेपथलीन क्या होता है मेरे दोस्तों, बताइए, कुछ किन्हीं को पता है? हमें लगता है हर घर में ये यूज होता है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं यूज होता है, हर घर में हमें लगता है यूज होता है नेपथलीन। बताइए बताइए, हर घर में यूज होता है, हमें पता है, बताइए बताइए, सोचिए क्या है। कभी हम लोग कपड़े के बीच में एक व्हाइट गोली रखते हैं मेरे दोस्तों, वही है मेरे दोस्तों एंथ्रासिन, इसका नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इसका एंथ्रासिन, इसका नेपथलीन, इसका बेंजीन। ठीक है, देखिए इसको फिन बेंजीन को क्यों बोले, ये हम आपको सिखाते हैं मेरे दोस्तों। देखिए ये फिन हुआ, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है मेरे दोस्तों। इससे अगर एक H हटा देते हैं हम लोग, यहां पे एक फ्री रेडिकल बन जाता है, इसे हम लोग फेनाइल बोलते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, अगर ये भी एक क्या है मेरे दोस्तों, रेडिकल है, क्या है, रेडिकल है। ठीक है, इसमें अगर OH हम लोग जोड़ देते हैं मेरे दोस्तों, फ्री रेडिकल जहां था वहां OH जुड़ जाएगा, उसे हम लोग फेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, फेनॉल। देखिए इसी कारण इसको फिन भी बोला गया है मेरे दोस्तों, इसको फेनॉल, इसको फेनाइल। देखिए सब मैच कर रहा है ना। देखिए जैसे देखिए हम अभी आपको बता दें, CH4 मीथेन था मेरे दोस्तों, एक H हटाए थे, CH3 फ्री रेडिकल मिथाइल बना था, इसमें OH ऐड कर देते हैं मेरे दोस्तों, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल बन जाता है मेरे दोस्तों, मिथाइल अल्कोहल बन जाता है। ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है, ये रेडिकल है, ये हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। इसलिए इसको फिन बोला जाता है मेरे दोस्तों, बेंजीन का। याद रखिएगा, कहीं कहीं बहुत जगह फिन नाम देता है, हम लोग को पता ही चलता है फिन है क्या, फिन बेंजीन को ही बोलते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए हमें ऐसा लग रहा है मेरे दोस्तों कि हम लोग क्लासिफिकेशन के लास्ट पे ही पहुंच गए। बस कुछ एग्जांपल देना, ये तो बेंजीन का दे दिए मेरे दोस्तों, बेंजुआइड। ये जो अभी एग्जांपल हम दिए ना मेरे दोस्तों, ये बेंजुआइड कंपाउंड था मेरे दोस्तों, जिसे हम लोग क्लासिफाई किए थे ना वहां पे होमोसाइक्लिक में। तो एक बेंजीन, एक बेंजुआइड आया था, एक नॉन बेंजुआइड आया था। देखिए नॉन बेंजुआइड का एग्जाम्पल देते, नॉन बेंजुआइड का एग्जाम्पल मेरे दोस्तों बहुत अच्छा जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर अच्छे से बनता है ना मेरे दोस्तों, ऑर्गेनिक में देखने में मजा आता है। ठीक है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कि ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर बनाइए, बहुत बेस्ट बनाइए, देखने में बहुत मजा आता है अगर अच्छा बनता है तो। OH यहाँ पे देखिए, ये नॉन बेंजुआइड है मेरे दोस्तों, बेंजीन नहीं है बट यहाँ पे रेजोनेंस है मेरे दोस्तों। आप ध्यान से देखिएगा, बेंजीन नहीं है बट रेजोनेंस है। देखिए 1 पाई बॉन्ड इधर आया, ये इधर आया, ये इधर चला जाएगा, फिर इसको इधर दीजिएगा तो फिर ये इधर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे लोन पेयर, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये फिर इधर पड़ेगा, फिर ये इधर आएगा। देखिए है ना यहाँ पे रेजोनेंस मेरे दोस्तों, इसलिए नॉन बेंजुआइड का एग्जाम्पल है। ठीक, एक और देते हैं, देखिए C डबल बॉन्ड C। देखिए
हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड का देख लिए थे मेरे दोस्तों। एग्जाम्पल हम एरोमेटिक में आपको क्या दिए थे, एरोमेटिक में हम आपको एग्जाम्पल दिए थे बेंजीन रिंग का, फिर नेप्थलीन का दिए थे, कुछ दिक्कत तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा मेरे दोस्तों कंपाउंड में, ठीक है। फिर एंथ्रासीन का दिए थे, और एक टॉलिन का दे देते हैं मेरे दोस्तों CH3, ठीक है। देखिए ये सब जो एग्जाम्पल है मेरे दोस्तों ये बेंजेनोइड का एग्जाम्पल है, सब में देख लीजिए बेंजीन रिंग है, बेंजेनोइड कंपाउंड का एग्जाम्पल है, ठीक है। सब में क्या है, बेंजेनोइड कंपाउंड्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम आपको एक नॉन बेंजेनोइड का एग्जाम्पल देते हैं दो। देखिए नॉन बेंजेनोइड में क्या होगा मेरे दोस्तों, कंपाउंड आप अगर अच्छे बनाइएगा ना, देखने में अगर अच्छा लगता है ना मेरे दोस्तों, तो ऑर्गेनिक में मजा आता है। इसलिए आप भी ट्राई क्या कीजिएगा कि मतलब फिगर बनाइए तो बहुत अच्छा फिगर बनाइए, ठीक है। OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड छोड़कर, हाँ ट्राई करते हैं हम भी इसको पूरा लाते हैं मेरे दोस्तों, ये रहा, ठीक है। इसमें देखिए ये नॉन बेंजोइड है मेरे दोस्तों, बट बेंजीन की तरफ देखिए इसमें भी पूरा पाई बॉन्ड घूम रहा है मेरे दोस्तों। और एक एग्जांपल देते हैं, देखिए एक और एग्जांपल आपको देते हैं, देखिए ये भी एग्जांपल देखिएगा, इसमें भी मजा आएगा मेरे दोस्तों। ये कार्बन है मेरे दोस्तों, ऐसा ना सोचिएगा कुछ और है, कार्बन ही है, ठीक है, कार्बन ही है मेरे दोस्तों। यहाँ पे C ले लिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, देखिए तो देखिए इसमें भी देखिए, और एक ट्रोपोनिन का 7 कार्बन का, आजा सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रोफोन। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रोपोनियन आयन बनता है मेरे दोस्तों, जब रिएक्शन पड़ेगा तो वहां पे आएगा। देखिए ये सब एग्जांपल है जो नॉन बेंजोइड का है, नॉन बेंजोइड कंपाउंड का एग्जांपल है मेरे दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे बेंजीन की तरह यहाँ पे देखिए रेजोनेंस हो रहा होगा, ये देखिए, फिर ये नीचे आएगा, इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, इधर जाएगा, देखिए सब है, इसमें भी है, इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये फिर इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, सब में, इसमें भी देखिए सब एरोमेटिक है। लेकिन मेरे दोस्तों एरोमेटिक है, क्योंकि याद हो आपको हम लोग जब क्लासिफाई किए थे तो एरोमेटिक में ही आया था बेंजोनोइड एंड नॉन बेंजोनोइड मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया, इसके बाद हम लोग हेट्रोएटॉमिक पे चलते हैं मेरे दोस्तों। आज खत्म करेंगे फंक्शनल, उसके बाद कल फंक्शनल क्लासिफिकेशन आज खत्म करेंगे, फिर अगले क्लास में फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज और जनरल फार्मूला फंक्शनल ग्रुप का बनाना हम आपको सिखा देंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर हम लोग का बेसिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद IUPAC पे आएंगे। छोड़िए ये नहीं चलेगा मेरे दोस्तों, बहुत टाइम ही ले रहा है, इतना टाइम इधर ही हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसी से करते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्या मेरे दोस्तों, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये कंपाउंड वो होते हैं मेरे दोस्तों जिसमें कार्बन के साथ साथ कोई और भी एटम होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्तों, ठीक है। लिख लेते हैं, दीज आर साइक्लिक कंपाउंड, दीज आर साइक्लिक कंपाउंड हैविंग रिंग, या रिंग भी हो सकता है या एक से ज्यादा रिंग्स भी होता है, जो कि बनता है मोर देन सॉरी यहाँ मोर देन वन काइंड्स ऑफ आइटम्स है, फिर यहाँ आगे मोर देन वन टाइप ऑफ आइटम्स है, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं मेरे दोस्तों, कार्बन 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 ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड ले लेते हैं मेरे दोस्तों। पता है मेरे दोस्तों ये क्या है, आप देखिए सही से, इसे अगर हम लोग बॉन्ड लाइन पे ले जाए तो ये बन जाएगा मेरे दोस्तों, देखिए बन गया। इसका एक नाम होता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, फ्यूरन, ठीक है, फ्यूरेन, ठीक है। फिर एक ऐसे ही लेते हैं मेरे दोस्तों, कार्बन कार्बन, यहाँ पे सल्फर ले लेते हैं, फिर इसका भी बॉन्ड लाइन देखिए,
अब ऑनलाइन देखने आप लोग को आ रहा होगा मेरे दोस्तों बहुत अच्छे से। इसको थायोफिन कहते हैं मेरे दोस्तों, थायोफिन, ठीक है। और फिर एग्जांपल लेते हैं, देखिए इसमें देख रहे हैं मेरे दोस्तों कार्बन के साथ साथ कोई और भी ग्रुप आ रहा है, ऐसा नहीं कि बस कार्बन आ रहा है। कार्बन के साथ देखिए फर्स्ट में नाइट्रोजन आया, सेकेंड में ऑक्सीजन आया, इसमें सल्फर आया, इसमें नाइट्रोजन, इसको पाइरोल बोलते हैं मेरे दोस्तों, पाइरोल बोलते हैं, ठीक है। और देखिए अभी एग्जांपल ही ले रहे हैं तो ले लेते हैं, जब कॉमन नेम कई बार ही आ गया तो मेरे दोस्तों देखिए ये क्या है मेरे दोस्तों, ये बेंजीन लाइक है, देखिए नाइट्रोजन है बट इसे हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्तों पेरिडीन, ठीक है मेरे दोस्तों। ये हेटेरो कंपाउंड हुआ मेरे दोस्तों, जिसमें कि कार्बन के साथ साथ क्या था, कोई एक अलग एटम भी प्रेजेंट था मेरे दोस्तों। ये एक और हम आपको बताए थे हेटेरो वाला में एसाइक्लिक, वो भी करते खत्म मेरे दोस्तों, उसका बस एग्जांपल दे देंगे, समझ जाइएगा। हेटेरोसाइकिल में वो एलोफाइटिक की तरह होता है बस, और कुछ नहीं। देखिए हेटेरो एलिसाइक्लिक, हेटेरो एलिसाइक्लिक में देखिए एग्जांपल, देखिए इसका नाम होता है मेरे दोस्तों ऑक्सीरेन, इसका नाम होता है मेरे दोस्तों देखिए हाँ टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं THF। यही था मेरे दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि हम लोग पूरा क्लासिफाई कर दिए बहुत अच्छे से। आपको थ्योरी लिखाकर भी हम सिखाए मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल देकर भी सिखाए मेरे दोस्तों। लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। लाल बटन जो दिख रहा है ना मेरे दोस्तों, उसको एकदम दाब कर छोड़िए, एकदम दाबिए, एकदम मन से दाबिए, एक बार, एक से ज्यादा ना, बस एक बार दाबिए, ठीक है मेरे दोस्तों। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों लेक्चर देखने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें और ऑर्गेनिक में मजा लेते रहे मेरे दोस्तों। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद मेरे दोस्तों।